तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो यान के ना ड्रैगन टेंपल पे जाने के लिए आया था और जैसे उस एरिया में आता है ना, इसको महसूस होता भी कोई और यहाँ पे आ रहा है, इसलिए झाड़ी के पीछे छुप जाता है। जो इसकी स्पेस की एबिलिटी यहाँ पे थी ना, वो ऑन करके तो नोटिस करते सेकंड एल्डर यहाँ पर आइए। तो यान के और भी चौक जाता है कि एक सेकंड भाई, मैं चोरी चुपके से ड्रैगन टेंपल में जाने का सोच रहा था और उसी समय सेकंड एल्डर भी आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि इन्होंने भाई मुझे यहाँ पे देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता ना, ये आके मुझे यहाँ पे ढूंढती, लेकिन इनका एक्सप्रेशन देख के लगता है कि भाई इनको कुछ भी आइडिया नहीं है, ये किसी और काम के लिए आई होगी। ये एक सेकंड यार, ये बड़ी सैड लग रही है। ये यहाँ पे सैड कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है इनका जो हस्बैंड ग्रेट एल्डर है वो धोखा इन्होंने दिया? बाहर साइड है उनका शायद अफेयर यहाँ पे चालू है, जो जान के अचानक से सैड हो गए। आई रियली डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। और तभी आगे गुफा यहाँ पे था, वो गुफा के अंदर यहाँ पे जा रही थी। तो यान के भी सोचता भी गुफा में जाने दो, गुफा से जब वापस लौटेगी ना तब क्या है मैं पता लगा लूंगा। 3 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, लेकिन गुफा से बाहर यहाँ पे नहीं निकलती। तो यान के भी चौंकता, कह रहे बाप रे क्या हो भाई, ये गुफा से बाहर क्यों नहीं निकली? 3 दिन तक अंदर करके आ रही है। लेकिन फाइनली है ना यहाँ पे बाहर आ जाती है। और जैसे बाहर आती है ना, तो यान के नोटिस का तो उसकी आंख बड़े नाम यहाँ पे थे और आंख के नीचे लाल लाल हो गया था, यानी ईश्वर वो रो रही थी। तो यान के भी चौंक जाते एक समय, ये रो रही थी अंदर सड़, मगर क्यों? वो फिर कहती है गुफा के अंदर कि भाई मेरा इंतजार करना, मैं वापस से आऊंगी, इतना बोल के निकल जाती है। तो यान के को लगता अच्छा इसका लफड़ा ना बाहर किसी बंदे के साथ चालू है, उसके साथ ना मजे करने के लिए इस गुफा के अंदर यहाँ पर आई थी। यानी भाई मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और अंदर जाता हूँ, उस बंदे को पकड़ूंगा और सेकंड एल्डर को ब्लैकमेल यहाँ पे करूंगा कि देख भाई मैंने तेरा बाबू सोना यहाँ पे पकड़ लिया, अब चुपचाप ना मुझे परमिशन सारी चीजों का दे दे। लेकिन जैसे गुफा में आता पूरा गुफा चेक कर लेता है, इसको कोई बंदे का और अभी महसूस यहाँ पे नहीं होता। यान के भी चौक जाता नहीं भाई, वो किसके लिए, किसी से तो बातचीत कर रही थी, किसके साथ कर रही थी, कोई तो बंदा महसूस हुआ नहीं। क्रिस्टल पे ध्यान जाता है, यहाँ पे क्रिस्टल पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे यान के ध्यान से महसूस करता ना क्रिस्टल यहाँ पे नहीं था, और ड्रैगन टीयर यानी ड्रैगन लोग का आंसू था। जब ड्रैगन लोग रोते ना तो उनका आंख ना क्रिस्टल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और क्रिस्टल यहाँ पे ढेर सारा था। यानी ईश्वर वो 3 दिन गुफा के अंदर थी और 3 दिन यहाँ पे रो रही थी, और क्रिस्टल किसी पत्थर के सामने पड़े हुए थे, यानी इस पत्थर के सामने बैठ कर रो रही थी। लेकिन पत्थर के सामने बैठ कर भला क्या करोगी? लेकिन जब उस पत्थर को ध्यान से यहाँ पे देखता है ना, वो एक अंडा यहाँ पे था, एक ड्रैगन अंडा यहाँ पे था। ये एक सेकंड, ये एक अंडा है, अंडे के सामने बैठ को 3 दिन तक यहाँ पे रो रही थी। और बाद में जाते समय उसने ये भी कहा था कि बाद में आके मिलूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सेकंड एल्डर और ग्रेट एल्डर ऑफकोर्स दोनों मियाँ बीबी है, ये उनका अंडा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एक सेकंड भाई, वो दोनों ड्रैगन आइलैंड के सेकंड एल्डर और ग्रेट एल्डर यानी सबसे बड़े लोग हैं, तो भाई उनका अंडा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो जैसे ध्यान से नोटिस करता ना, तो अंडे के अंदर से भाई कोई जान कोई और ऐसा महसूस नहीं हो रहा, यानी अंडे के अंदर कोई यहाँ पे नहीं है। जो भी ऐसा पैदा होने था, कोई उम्र तो नहीं गया, अंडा कहीं बेकार तो यहाँ पे नहीं है, जी चक्कर में इसको यहाँ पे रखा गया होगा। हाँ, तो समझ जाता कि हाँ भी बेकार यहाँ था। तो अब पूरा क्लियर हो जाता है कि भाई ऑफ कोर्स भाई तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है, बेचारा बच्चा पैदा ना हो पाए मर जाए, तो ऑफ कोर्स भाई किसी भी माँ को यहाँ पे रोना आ जाएगा। लेकिन तभी है ना इसको वाइब्रेशन महसूस होता है, अंडे के अंदर वाइब्रेशन यहाँ पर हुआ, यानी छोटी अंडा अभी भी अच्छे तरीके से बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी चांस यहाँ पर है इसके अंदर से बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन एक सेकंड भाई, इसकी मम्मी सेकंड एल्डर, इसका बाप ग्रेट एल्डर, यानी इतने बड़े बड़े लोग भी इस अंडे को ठीक करके इसके अंदर से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, तो भाई मैं कौन होता हूँ, मैं कैसे बच्चा पैदा कर पाऊंगा? हालांकि ये उनका मुझे सबसे बड़ा सीक्रेट यहाँ पे मालूम चल गया है। मैं चाहता हूँ उनको ब्लैकमेल कर सकता हूँ कि देखो भाई तुम्हारा अंडा मेरे पास है, लेकिन किसी माँ को उसके बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करना नहीं। मैं नीचे गिरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन इतना भी गिरा आदमी नहीं हूँ जो मैं ऐसा काम यहाँ पे कर सकता हूँ। इतना बोल के वापस जा रहा था, लेकिन वापस आ जाता है और अंडे को ना अपने स्मॉल वर्ल्ड में डाल लेता है कि नहीं भाई मुझे बचाने का मन कर अंडे को, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता करूंगा। फूलिंग से जाके पूछता हूँ। हाँ, तो फूलिंग भाई वही पल पर ड्रैगन छिनाल वाली, उसके पास जाता है और वो नहा रही थी नंगी होके। यान के भी कहता है हेलो, वो सामने से कहती यार तुम फिर से वापस आ गए, बोलो क्या काम हुआ? सामने से ये कहता मुझे थोड़ा सा तुमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है। पूछो क्या? वो कहती पूछो तुमको क्या पूछना है? ये यान के पूछता ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर का कोई ऐसा बच्चा भी है क्या? ये चौक जाती हूँ, कहती यस, लेकिन ये बात तुमको कैसे मालूम? तो यान के कहता बस मुझे यहाँ पे मालूम है यार, मुझे डिटेल में यहाँ पे उसके बारे में अच्छे से बताओ। ये सामने से कहती हाँ, आज से बहुत साल पहले दोनों का भी एक बच्चा हुआ था। जो हम ड्रैगन लोग हैं ना डायरेक्ट बच्चा पैदा नहीं कर सकते, पहले अंडा यहाँ पर होता है, लेकिन उस अंडे के अंदर जो ड्रैगन यहाँ पे था ना, उसका सोर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं था। जी चक्कर में ना अंडा कभी हैच हुआ नहीं है और अंडे से कभी भी ड्रैगन यहाँ पे बाहर आया नहीं। यान को देख सकते, तुमने क्या बोला? सोर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ? ये कहती हाँ, हम जो ड्रैगन लोग रहते हैं ना, हमारे अंदर अपना ड्रैगन सोर्स यहाँ पे रहता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कंप्लीट सोर्स यहाँ पे रहा ना, तो पक्का यार मतलब वो ड्रैगन अच्छा रहेगा और तभी हैच हो पाएगा। अगर सोर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तब जाके बेचारा नहीं हो पाएगा, डेड शीट। लेकिन वो जो बच्चा यानी जो अंडा यहाँ पे था ना, सेकंड एल्डर और ग्रेट एल्डर का था, दोनों ना 10वें लेवल वाले ब्लड लाइन यहाँ पे थे, तो उनका ऑफकोर्स जो बच्चा यहाँ पर होगा यार उसमें सोर्स इनकम्प्लीट यहाँ पर हो,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार। उस सुन के हमको भी हैरानी हो गई कि आई डोंट नो भाई ऐसा कैसे हो गया। तो यान के बोलता हाँ उसने बहुत ही बुरे बुरे काम यहाँ पे किए थे, तो आसमान ने यानी हेवन ने उसको सजा यहाँ पे दिया कि ले भाई बुरे काम करने का बदला तेरा बच्चा यहाँ पे पैदा नहीं हो पाएगा। सामने से बताती हाँ ये जो कांड यहाँ पर हुआ था ना बच्चे वाला, उससे पहले बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी यहाँ पे थी, वो सबसे खुल मिलकर बातचीत करती थी। लेकिन जब बच्चा पैदा नहीं हुआ वो बेचारी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सैड हो गई, वो बहुत ही ऐसा सख्ती के साथ बर्ताव करती है। पहले ना ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, तभी तो भाई उसको ना हमारे ड्रैगन क्लैन में कोई चाहिए जो नया नया ड्रैगन यहाँ पर आए, तभी तो वो फू चाहिए और जू की शादी यहाँ पे करवाने वाली थी। यान के बोलते एक सेकंड खुद बच्चा यहाँ पे नहीं कर पाई तो दूसरों को फोर्स यहाँ पे करिए बच्चा पैदा करने के लिए। सामने से फूल लिंग ये भी बताती है जो मार्शल बीस्ट गेट एम्परर और जो तीसरी एल्डर थी उनकी शादी हुई थी, उनके भी बच्चे यहाँ पर हुई थी। अगर उस बच्चे के अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन यहाँ पर होता और ड्रैगन यहाँ पे बन पाती ना, हाँ तो लिटरली सेकंड एल्डर को कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। लेकिन उनकी जो बच्ची हुई थी शेकुआई उसमें 1% का भी ड्रैगन ब्लड लाइन यहाँ पे नहीं था। ये चक्कर में सेकंड एल्डर और भी गुस्सा हो गया, गुस्सा के चक्कर में ना तीसरी एल्डर को उन्होंने सजा यहाँ पे दे दिया था ड्रैगन ग्रेव में जाने के लिए। ये आने के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओहो मैं समझ गया। उसके आगे क्या हुआ ये कहते उसके आगे क्या भाई कोई और ड्रैगन बच्चा पैदा नहीं कर पाया, और ये जो उनका वाला अंडा यहाँ पे था ना वो अंडा भी कभी हैच यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन एक सेकंड भाई तू मुझसे सवाल यहाँ पे काय को पूछ रहा है, यार को तो बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कि यूपीएससी के पेपर में ना जाए, मैं तैयारी उसकी कर रहा हूँ भाई, इतना बोल के निकल जाता है। ये भी चलाती हरामी आदमी। उसके बाद यहाँ पे यान के घर के अंदर आता है, कन्फर्म करने गया था सच्ची में उन दोनों का ही अंडा है ना, और कन्फर्म यहाँ पे हो जाता है। यानी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। उतने में जो बीस्ट यहाँ पे था ना, बीस्ट को बुलाता है, बीस्ट भी आता है, कहते बोलिए यंग मास्टर। एक सेकंड भाई ये क्या है, यान के सामने इसके तो नाटक मत करो, आई नो तुम पहचान रहे हो। यान वो बीस्ट भी कहता यस 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 ये ड्रैगन अंडा है, यान के भी कहता ड्रैगन अंडा है, पहचान लिया ना बहुत ही बढ़िया। तो बीस्ट कहता मगर क्यों यार आपने ड्रैगन अंडा काय को चुराया, अरे जहां से आपने चुराया ना वापस यहाँ पे कर दो। अगर ये ड्रैगन लोग को मालूम यहाँ पे चला ना यार तो सच्ची में आपकी इतनी कुटाई होगी ना कि मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। यान को तो एक सेकंड भाई तुमको ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैंने अंडा यहाँ पे चुराया, ये कहता नहीं चुराया, तो बोलो भाई आपको कहाँ से मिला। मनी मन सोचता है भाई चुरा ही सकता हो क्या, वरना अकेले ये ड्रैगन अंडा कहाँ से पैदा कर देगा। ये आन के सामने से चल भाई तू अपना बीस्ट है, मैं तो उससे सच्चाई नहीं छुपाऊंगा। ये ड्रैगन अंडा किसी और का नहीं बल्कि सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर का यहाँ पर है। जो सुनते बीस्ट और भी चौंक जाता है कि एक सेकंड वो दोनों आपकी बात यहाँ पे नहीं मारे, तो भाई उनका अंडा आपने चोरी कर लिया ब्लैकमेल यहाँ पे करने के लिए। अबे शर्म यहाँ पे करो, आपको यही तरीका यहाँ पे मिला था एक माँ बाप को उनके अंडे से दूर करना। ये कहता अरे अरे इतना ज्यादा भी ऐसा कुछ मामला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये अंडा उनके लिए मारा जा चुका, उनको लगता है अंडा बेकार है और अंडे से कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। इन शॉर्ट भाई सबको ऐसे लगता है, मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे लगा था, लेकिन इसके अंदर ना हल्की सी जान अभी भी बची हुई है। अगर हमने एक मौका यहाँ पे दिया तो हो सकता है अंडा हैच करे और अंडे के अंदर से ड्रैगन यहाँ पे निकल जाए। सामने से बीस्ट कहते हैं एक सेकंड, यानी आप अंडा हैच करवाना चाहते हो, कहीं आपके दिमाग में यान को तो यार मेरे दिमाग में वही चला, अगर अंडा हैच हो गया और अंडे के अंदर से ड्रैगन निकला ना, मैं सामने से सेकंड एल्डर को ब्लैकमेल यहाँ पे करूंगा कि ये देख तेरा बच्चा मेरे सामने घुटने पे आ जा, सारी चीजें मुझे यहाँ पे दे दे, तो उसको घुटने पे आके ना सारी चीजें मुझे देना पड़ेगा, मेरा गुलाम यहाँ पे बनना ही पड़ेगा। ये मेरा प्लान है। चल यार मैं तुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया, बता ये ड्रैगन अंडा ने उसको कैसे हैच करे। जो सुनते वो कहता है भाई जैसे बाकी जानवर करते हैं वैसे यान के बोलते बाकी जानवर भाई उस पर बैठ के गर्मी देते हैं, तो मैं ऐसे चिपक के इसको गर्मी दूं। ये कहता यान के अंडे के ऊपर बैठ जा, तो कहते ले अंडा मेरे साइज से इतना ज्यादा बड़ा है तो मैं कैसे करूं, या देख भाई लॉजिकल कोई तरीका बता जिससे मैं सच्ची में यहाँ पे कर पाऊं, या तुम्हें से ज्यादा बड़ा, ज्यादा तेरे पास एक्सपीरियंस है, तुझे आइडिया होगा। ये कहता नहीं आइडिया, सच्ची में यार कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है। यान के बता भाई साले भाई होगा कुछ ना कुछ तो बता। ये कहते सुनिए यार आपके पास ना ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है जो कि भाई ड्रैगन के लिए सब जगह से यूज में आता है, तो अंडे के अंदर से भाई कैसे करे उसका भी कोई ना कोई तरीका शायद होगा यार आपके एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन के साथ कनेक्टेड। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई सच्ची में यान कहीं अंडे के अंदर से बच्चा हैच कर पाता है फिर नहीं कर पाता, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।